डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन से जनता के राष्ट्रपति तक का प्रेरक सफर। सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये शब्द भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों में से एक डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के थे। उनका संपूर्ण जीवन इन्हीं शब्दों की जीती जागती मिसाल था। एक छोटे से द्वीप के गरीब घर में जन्मे लड़के से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का उनका सफर केवल एक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम, अगाध ज्ञान पिपासा और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम की अमर गाथा है। उन्हें सही मायनों में जनता का राष्ट्रपति और भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन संघर्षों की नींव 1931 से 1950। जन्म और परिवार। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से पवित्र द्वीप पर हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और साधारण नौका बनाने का काम करते थे। उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं। परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। उनके 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थीं। धार्मिक सद्भाव और सादगी उनके परिवार की पहचान थी। बचपन के संघर्ष। कलाम के बचपन की सबसे मार्मिक स्मृति थी अखबार बेचना। स्कूल से लौटने के बाद वे रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अखबार बेचकर परिवार की आय में सहयोग करते थे। यह काम उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया था, जब ट्रेनों का आना बंद हो गया था और अखबारों को हवाई जहाज से फेंका जाता था। वे उन्हें इकट्ठा करके बेचते थे। यह अनुभव उनमें कठिन परिश्रम, जिम्मेदारी और धैर्य के गुण विकसित करने में महत्वपूर्ण था। शिक्षा और प्रभावशाली व्यक्तित्व। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के स्कूलों में हुई। उनके पिता की ईमानदारी और आध्यात्मिकता तथा माता की करुणा और स्नेह ने उनके चरित्र को गढ़ा। उनके विज्ञान शिक्षक श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर और गणित शिक्षक श्री शिवसुब्रमण्य अय्यर ने उनकी वैज्ञानिक सोच को पंख दिए। यादुराई सोलोमन, उनके स्कूल के प्रिंसिपल, ने उन्हें आत्मविश्वासी और मेहनती बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने भौतिक विज्ञान में रुचि विकसित की। उच्च शिक्षा की ओर कदम। 1950 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने वैमानिकी इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट, चेन्नई में प्रवेश लिया और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। यहाँ उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक मिला जब उनका एक प्रोजेक्ट असफल रहा और उनके प्रोफेसर ने उन्हें समय सीमा में पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और प्रयास करने को कहा। इसने उनमें लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और चुनौतियों से न डरने की मानसिकता विकसित की। वैज्ञानिक जीवन। राष्ट्र निर्माण की ठोस नींव 1958 से 2002। प्रारंभिक करियर। स्नातक के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया, लेकिन उन्हें लगा कि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसरो का महत्वपूर्ण दौर। 1962 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। यह उनके करियर का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। SLV-3 की सफलता 18 जुलाई 1980 का दिन भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। यह सफलता भारत को उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता वाले देशों के अभिजात वर्ग में ले आई। इस सफलता ने कलाम को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस सफलता से पहले 1979 में एक असफल प्रक्षेपण भी हुआ था,
जिससे उन्होंने विफलता से सीख लेने का महत्वपूर्ण पाठ सीखा। डीआरडीओ में वापसी और मिसाइल मैन का उदय 1982 में कलाम को डीआरडीओ में वापस बुला लिया गया और उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP) का मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। यह वह अवधि थी जिसने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में अमर कर दिया। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को स्वदेशी रूप से विकसित विश्व स्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी से लैस करना था। उनकी अगुवाई में विकसित प्रमुख मिसाइलें: पृथ्वी छोटी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, भारत की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता की रीढ़, आकाश मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, त्रिशूल छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, नाग टैंक भेदी मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तकनीकी चुनौतियां और सफलता का मंत्र: इन मिसाइलों के विकास में अनेक तकनीकी चुनौतियां थीं। सामग्री, गाइडेंस सिस्टम, प्रणोदन, परीक्षण। कलाम ने अत्यधिक अनुशासन, टीम वर्क, स्वदेशीकरण पर जोर और एक स्पष्ट दृष्टि के साथ इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और उन पर विश्वास किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत अपनी प्रतिभा के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुए इन निर्णायक परीक्षणों में डॉक्टर कलाम ने प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व ने इन परीक्षणों की सफलता में योगदान दिया, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। प्रौद्योगिकी दृष्टा कलाम का दृष्टिकोण केवल सैन्य प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं था। उन्होंने प्रौद्योगिकी के नागरिक उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कलाम राजू स्टेंट जैसे चिकित्सा उपकरणों के विकास में भी योगदान दिया, जिससे हृदय रोगियों का उपचार सस्ता और प्रभावी हुआ। उन्होंने कावेरी इंजन जैसी परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रपति पद, जनता का राष्ट्रपति 2002 से 2007, अप्रत्याशित उम्मीदवार 2002 में तत्कालीन गठबंधन सरकार के सर्वसम्मत निर्णय से डॉक्टर कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया। यह एक ऐसा सम्मान था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इसे राष्ट्र सेवा का एक और अवसर माना। जनता से जुड़ाव: राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना अधिकांश समय राष्ट्रपति भवन की दीवारों से बाहर जनता के बीच बिताया। वे युवाओं और छात्रों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थे। उनका मानना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्हें ज्ञान, नैतिकता और सपने देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनकी सरलता, विनम्रता और ईमानदारी ने उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट का खिताब दिलाया। विजन 2020 राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि प्रस्तुत की। विजन 2020 इसके मुख्य स्तंभ थे शिक्षा और कौशल विकास, कृषि और खाद्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना विकास और परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित उपयोग। उन्होंने प्यूरिफाइंग योर माइंड और इग्नाइटेड माइंड्स जैसे विचारों के माध्यम से युवाओं को अपने विचारों को शुद्ध करने और देश के विकास के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। अपरंपरागत शैली: उन्होंने राष्ट्रपति भवन को एक पीपल्स भवन बनाने की कोशिश की। उन्होंने विदेशी मेहमानों को भारतीय शास्त्रीय संगीत और कलाओं से परिचित कराया। उनका राष्ट्रपति भवन का कार्यकाल पारंपरिक औपचारिकताओं से अधिक जनता से सीधे संवाद और प्रेरणा देने के लिए याद किया जाता है। व्यक्तित्व के अनमोल पहलू और जीवन मूल्य: अनुशासन और सादगी: कलाम का जीवन अत्यंत अनुशासित और सादगीपूर्ण था। वे सुबह जल्दी उठते, योग और प्रार्थना करते और कम से कम 2 घंटे पढ़ने में बिताते थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया।
वे सादा भोजन करते थे और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। उनकी विनम्रता प्रसिद्ध थी, वे सबसे सहजता से मिलते थे। शिक्षा के प्रति समर्पण। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी उनका सबसे प्रिय कार्य था युवाओं और छात्रों से मिलना और उन्हें शिक्षित करना। वे देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाते थे, उन्हें सपने देखने, ज्ञान अर्जित करने, नैतिक मूल्यों पर चलने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा मानव मस्तिष्क का सर्वोत्तम संवर्धन है। विश्वास और धर्मनिरपेक्षता। गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए भी कलाम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्म मूल रूप से शांति और मानवता की सेवा करना सिखाते हैं। उनके विचारों में विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता था। वे कुरान और भगवद गीता दोनों का समान सम्मान करते थे। लेखक और विचारक। डॉक्टर कलाम एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, मिशन इंडिया, टारगेट 3 बिलियन, ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, पी शिवकुमार के साथ, एडवांटेज इंडिया, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम आदि। इन पुस्तकों में उनके जीवन के अनुभव, देश के प्रति विजन और युवाओं के लिए संदेश समाहित हैं। कला प्रेमी। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेषकर वीणा वादन, कर्नाटक संगीत और कविता से गहरा लगाव था। वे खुद भी वीणा बजाते थे और तमिल कविताएं लिखते थे। कला को वे मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ माध्यम मानते थे। अंतिम यात्रा और अमर विरासत। 27 जुलाई 2015। शिक्षा के मंच पर अंतिम सांस। डॉक्टर कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग, मेघालय में हुआ। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, IIM शिलांग में क्रिएटिंग द लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे मंच पर ही गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनकी मृत्यु कार्यरत अवस्था में हुई, जो उनके अथक परिश्रम और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक थी। राष्ट्रीय शोक और सम्मान। उनके निधन की खबर से पूरा देश स्तब्ध रह गया। लाखों लोगों ने, विशेषकर युवाओं ने, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को नई दिल्ली लाया गया, जहां 3 दिनों तक उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। देश भर के लाखों लोगों ने उन्हें अंतिम बार देखने के लिए कतार लगाई। उनका अंतिम संस्कार उनके जन्मस्थान रामेश्वरम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अमर प्रेरणा। कलाम की विरासत। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केवल एक वैज्ञानिक या एक राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक विचार, एक प्रेरणा और एक जीवन पद्धति थे। उनका जीवन कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। 1. शिक्षा की शक्ति। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा गरीबी और हर तरह के अभाव को पार करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। 2. सपने और दृढ़ संकल्प। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करने से कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलो। 3. कठिन परिश्रम और अनुशासन। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। उनकी सफलता के पीछे अतुलनीय अनुशासन और कठिन परिश्रम था। 4. विफलता से न डरना। उन्होंने SLV3 की पहली असफलता सहित कई बार विफलता का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। उनका कहना था, विफलता तभी होती है जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। 5. नैतिक मूल्य और ईमानदारी। उन्होंने अपनी ईमानदारी और सादगी को कभी नहीं त्यागा, चाहे वे एक वैज्ञानिक हो या राष्ट्रपति। उनके लिए अखंडता, इंटेग्रिटी सर्वोपरि थी। 6. देशभक्ति और सेवा। उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित था।
उन्होंने अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए किया। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर बैठा हो सकता है। 7 युवाओं में विश्वास। उनका युवा पीढ़ी पर अगाध विश्वास था। वे मानते थे कि भारत का भविष्य उसकी युवा शक्ति के हाथ में है और उन्हें सशक्त बनाना ही देश को आगे ले जाने की कुंजी है। 8 सादगी और विनम्रता। सर्वोच्च पदों पर पहुंचने के बाद भी वे अत्यंत सरल और विनम्र बने रहे। उनका जनता से सीधा जुड़ाव उनकी इसी सादगी का परिणाम था। 9 विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय। उन्होंने दिखाया कि वैज्ञानिक तर्कशीलता और आध्यात्मिक गहराई एक साथ रह सकती हैं और एक दूसरे को पूरक बना सकती हैं। निष्कर्ष। एक अमर प्रकाश स्तंभ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन एक जीवित महाकाव्य था। उन्होंने अपने कर्मों से साबित किया कि जन्म से कोई महान नहीं होता, महान कर्मों से बनता है। वे विज्ञान के पुजारी, युवाओं के मार्गदर्शक, देशभक्ति के प्रतीक और मानवीय मूल्यों के ध्वजवाहक थे। उनका व्यक्तित्व सूरज की तरह चमकता रहा, जिसने लाखों करोड़ों युवा मनों को प्रकाशित किया और उनके भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक जगाई। उनकी मृत्यु भौतिक रूप से हुई, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके विचार और उनकी प्रेरणा अमर हैं। वे सदैव भारतीयों के हृदय में मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जीवित रहेंगे। उनका जीवन संदेश देता है, सपने देखो, वो भी बड़े सपने, फिर उन्हें पूरा करने के लिए जुट जाओ। डॉक्टर कलाम का जीवन भारत माता के उस सच्चे सपूत की कहानी है जिसने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और प्रेम से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और हर भारतीय के दिल में एक अमिट छाप छोड़ गया। वे सच्चे अर्थों में एक भारत रत्न थे और रहेंगे।